आदाब, मैं फ़ारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये जो एपिसोड है फ़तेहपुर कायम खानी रियासत के जो हमने एपिसोड बनाए हैं उस कैटेगरी का ये 5वां एपिसोड है। इससे पहले हमने फ़तेहपुर किले पर, फ़तेहपुर बियड पर और फ़तेहपुर के नवाब दर दौलत खां साहब की मज़ार और मस्जिद पर और फ़तेहपुर की बावड़ी पे हमने 4 एपिसोड अलग अलग बनाए हैं जो आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो इसमें लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। ये फ़तेहपुर रियासत का जो उसके ऊपर हम 5वां एपिसोड बना रहे हैं। जो जगह है, जो ये विशाल मकबरा, जो अजमुशान मकबरा आपको नज़र आ रहा है, ये फ़तेहपुर के जो शासक नवाब हाकिम हुए हैं, नवाब अलफ़ खां साहब, नवाब अलफ़ खां साहब इस मकबरे के अंदर दफन हैं। और ये विशाल मकबरा जो आपके सामने है और जो बताया ये जा रहा है कि ये जो मकबरा है ये गुंबद तक ऊपर करीब 70 फीट ऊंचा है। और इसका ये जो आसार है, इसका जिसको दीवार की चौड़ाई है, ये करीब 10 फीट चौड़ी इसकी दीवार है। ये दीवार 10 फीट चौड़ी है और ऊंचाई है इसकी 70 फीट ऊंची है। नवाब अलफ़ खां साहब ने सबसे ज़्यादा कायम खानी नवाबों में सबसे लंबे कार्यकाल तक उन्होंने हुकूमत की। करीब 56 साल तक उन्होंने फ़तेहपुर रियासत पर हुकूमत की और फ़तेहपुर का वो एक गोल्डन पीरियड था, स्वर्ण युग था जब इनकी हुकूमत थी। और इस पूरे एपिसोड में जो मैं इस मकबरे के बारे में भी बताऊंगा कि ये जो मकबरा है जो बनाया था नवाब अलफ़ खां साहब के जो साहबजादे हैं, नवाब दौलत खां साहब सेकंड, दौलत खां सानी, उन्होंने अपने वालिद के मज़ार पर ये मकबरा यहाँ बनाया था। और उन्होंने ही जो इस पिछला एपिसोड हमने किया है बावड़ी का, बावड़ी भी अपने वालिद साहब के दौरे हुकूमत में दौलत खां साहब ने बनाई थी, जो बड़ी जर्जर हालत में है, पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा। और बावड़ी और इसका जो मकबरा है, इन दोनों के जो आर्किटेक्चर हैं वो हैं शेख मोहम्मद साहब नागौर के हैं, जो इन दोनों के आर्किटेक्चर हैं जिन्होंने इन दोनों को की देख रेख में ये बावड़ी और मकबरा बना है। तो नवाब अलफ़ खां साहब हैं, ये एक बहुत बड़े सेनापति, आर्मी कमांडर हुए हैं और 56 साल उन्होंने फ़तेहपुर पे हुकूमत की है। और जहांगीर के जो मुग़ल बादशाह थे जहांगीर, उनके दौरे हुकूमत में ये बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं आर्मी के अंदर। और जो मुग़लिया सल्तनत में और उस दौर में जब बड़े ओहदे हुकूमत के होते थे तो उसमें उमराव, अमीर, ये जो ओहदे होते थे उनमें सबसे बड़ा जो ओहदा है वो अमीर का माना जाता था। और नवाब अलफ़ खां साहब हैं, ये जहांगीर के दौरे हुकूमत में अमीर थे। इन्होंने कांगड़ा में कई बार जंग लड़ी, ठट्टा में, काबुल में, यानी कई जगह इन्होंने अलग अलग इलाके में जो सिपह सालारी की जंग लड़ी और कांगड़ा का किला है वो फ़तेह किया। और बड़ा उसका एक हिस्ट्री है उस जंग की। और कांगड़ा में आप वहाँ ज़ख्मी हुए और बाद में शहीद हो गए और वहाँ से आपको ला कर के यहाँ फ़तेहपुर में दफन किया गया। और जो ज़मीन जहाँ खड़े हैं इसके पीछे ही बावड़ी गेट है, जो पिछले एपिसोड में हमने बताया, जहाँ बावड़ी बनी हुई है नवाब अलफ़ खां साहब के नाम पे, जो इनके ही दौरे हुकूमत में उनके बेटे नवाब दौलत खां साहब ने बनाई थी। यहाँ जो कब्रें हैं यहाँ मज़ारों के पास में जो हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये तमाम तर जो धरोहर हैं, जिसमें पिछली धरोहर हमने दिखाई कि बावड़ी है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है, लेकिन ये मकबरा सही सलामत है। और उससे पहले हमने एक एपिसोड में दिखाया कि नवाब दर दौलत खां साहब की मस्जिद और दरगाह है वो भी सही सलामत है। जिसकी वजह क्या है, ये जो इसमें बोर्ड लगा हुआ है नवाब अलफ़ खां साहब, नवाब अलफ़ खां साहब को अलीफ़ खां साहब भी कहा जाता है। और इसमें लिखा हुआ है कि नवाब अलीफ़ खां का मकबरा एक विशाल गुंबद युक्त इमारत चित्रित है, 17वीं शताब्दी में बनाई गई, मुसलमानों ने धार्मिक उपयोग हेतु प्रयुक्त की थी, इसलिए ये आम तौर पर नष्ट होने से बची रही। यानी ये मकबरे और मज़ार जितने भी बने हुए हैं वो
जर्जर इसलिए नहीं हो पाए, वो खुर्द-बुर्द इसलिए नहीं हो पाए कि ये मजहबी जगह थी, लोगों का जुड़ाव था, यहाँ आते रहे थे, इसलिए ये दरो दीवार गवाह हैं इस बात के कि आज ये महफूज है। लेकिन इन्हीं के राज में, नवाब अल्लफ खां साहब के राज में जो बावड़ी बनी हुई है, जिसका पिछले एपिसोड के अंदर पूरा हमने डिटेल बताया है, वो किस हाल में आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो आप पिछले एपिसोड में देख सकते हैं। नवाब अल्लफ खां साहब हैं, उनका जो दौरे हुकूमत था वो फतेहपुर के अंदर 1570 से 1626 ईस्वी, सबसे ज़्यादा टाइम कायम खाने नवाबों में नवाब अल्लफ खां साहब ने हुकूमत की है। नवाब अल्लफ खां साहब के जो वालिद थे मोहम्मद खां साहब, वो उनका छोटी उम्र में जवानी में इंतकाल हो गया था, और तब नवाब अल्लफ खां साहब के जो दादा थे नवाब ताज खां जी सानी, वो फतेहपुर के शासक थे, नवाब थे। नवाब ताज खां साहब सानी के जो बेटे थे मोहम्मद खां साहब, वो जवानी में उनका इंतकाल हो गया, जो बड़े बहादुर थे। और दादा के इंतकाल के बाद, यानी नवाब ताज खां सानी साहब के इंतकाल के बाद, उन्होंने अपने पोते नवाब अल्लफ खां साहब को फतेहपुर की गद्दी संभलाई, और जो नवाब अल्लफ खां साहब हैं इस दरो दीवार में, इस मकबरे में यहाँ आराम फरमा हैं। और ये पूरा जो दौर मैंने बताया कि मेरा ख़ास तौर से लगाव इसलिए भी है कि मेरी वालदा हैं जो नवाब अल्लफ खां साहब की औलादों में हैं। नवाब अल्लफ खां साहब हैं वो नवाब दर दौलत खां साहब, नवाब फ़तेह खां साहब, नवाब ताज खां साहब, इनकी औलादों में हैं। तो जो तमाम तर जो कायम खानी रियासतें हैं, उनकी धरोहर हैं, जो अलग अलग जगह हैं, चाहे वो हांसी में हो, हिसार में हो, झुंझुनू में हो, चाहे फतेहपुर में हो, केड़ में हो, ढोसी में हो, और चाहे सतावनी में हो, डीडवाना के इलाके में हो, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अगर सहूलत रही तो तमाम तर इन जो विरासत को हम उन पे एपिसोड बनाएंगे। और आज जो हमने ये जो एपिसोड बनाया है, जो फतेहपुर की विरासत से मुताल्लिक जो आखिरी एपिसोड नवाब अल्लफ खां साहब के मकबरे पर, तो यहाँ कुछ डिटेल भी लिखी हुई है। जो इसकी दीवार पे जो पत्थर लगा हुआ है उस पर कुछ डिटेल लिखी हुई है। यहाँ जो भाई जो खिदमत कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस डेट को लिखने में अंदर और बाहर की कुछ करेक्शन हो गया था, तो इसलिए कुछ डेट में फ़र्क है। तो इतिहास की किताबों में ये बताया जा रहा है कि नवाब अल्लफ खां साहब हैं वो 28 रमज़ान 1035 हिजरी को शहीद हुए थे, और इसके मुताबिक जो साल बनती है वो मई जून का महीना और 1626 ईस्वी, यानी 1035 हिजरी और 1626 ईस्वी के अंदर शहीद हुए थे। नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसके अंदर, उस पर आप गौर कीजिए। जो आखिरी में लिखा हुआ है, 4 कुतुब जमाली, चिश्ती, हांसवी, फतेहपुर, शेखावटी, यानी जो हांसी शरीफ में जमालुद्दीन हांसवी रहमतुल्लाह अलैह की जो मज़ार है, जो 4 कुतुब के अंदर पहले कुतुब हैं, और उन्हीं के पोते की तरबियत में नवाब कायम खां साहब ईमान लाए थे, और उन्हीं के जो पड़पोते यानी चौथे कुतुब, जिनके हाथ पे नवाब कायम खां साहब की तरबियत और सारा जो ईमान लाने का जो काम हुआ, और उनके 2 भाई ईमान लाए, और उन्हीं नवाब कायम खां साहब की औलाद में जो नवाब अल्लफ खां साहब हैं जिनका ये मकबरा है। अब ये तो सारी चीज़ें इसकी हिस्ट्री से मुताल्लिक बताया। नवाब अल्लफ खां साहब के नाम से यहाँ फतेहपुर के अंदर पास में एक गांव भी है, और उस गांव का नाम है वो अल्लफपुरा है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये तमाम तर धरोहर हैं, इनकी जो रख रखाव की, इनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी है वो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की है, पुरातत्व विभाग की है, वक्फ बोर्ड की है। और यहाँ की जो चीज़ें हैं, जैसे नगर परिषद है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप दिखाइए एक आलीशान जो मकबरा, जो फतेहपुर की मतलब शान व शौकत है, फतेहपुर की तारीख़ है, हिस्ट्री है, उसके सामने कितना कीचड़ है, कितनी गंदगी है। ये हटाने की जिम्मेदारी यहाँ की नगर परिषद की है, यहाँ के एसडीएम साहब की है, तहसीलदार साहब की है कि वो आएँ देखें कि फतेहपुर की इन धरोहरों का क्या हो रहा है। लेकिन इन सब में जो बड़ी जिम्मेदारी कि अपने आप को जो कायम खानी कहते हैं और बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम फला नवाब साहब की औलाद हैं, हम कायम खानी कौम से मुताल्लिक हैं, उनको इन धरोहरों के पास आना चाहिए, संभालना चाहिए, देखना चाहिए। और यहाँ जो लोग खिदमत कर रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ हैं, चमकदार सीढ़ियाँ जिन पर टाइल लगी हुई हैं, यहाँ स्टील की रेलिंग लगी हुई है, अंदर बेहतरीन खूबसूरत यहाँ मज़ार है, ये चीज़ें ऐसे ही नहीं हुई हैं। यहाँ जो दिन रात खिदमत कर रहे हैं वो लोग
आंधी तूफ़ान में जो सारी खिदमत करते हैं, वो साल संभाल करते हैं, उनकी वजह से सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो अपने आप को कायम खानी कहते हैं, बड़े बड़े राजनीतिक ओहदों पर हैं और फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ हम कायम खानी हैं, उनको आना चाहिए, इन धरोहरों को देखना चाहिए और जो हो सके मदद करनी चाहिए। जो यहाँ खिदमत कर रहे हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये धरोहर बच सकें। ये मकबरा बड़ा अच्छी शान व शौकत से खड़ा है, लेकिन जो बावड़ी का हाल है, जो पिछले एपिसोड में हमने बताया, बड़ी ही दुर्दशा हो रही है उस बावड़ी की। वो तब जब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर खानू खां बुदवाली, वो खुद भी कायम खानी हैं, और यहाँ के विधायक हाकम अली खां, वो खुद भी कायम खानी हैं। यानी इन सब के बावजूद कि आप कोई भी पॉलिटिकल चीज़ें लाने के लिए जा रहे हो, अपने बायोडाटा में लिख रहे हो कि साहब हम कायम खानी हैं, हमें फ़लाँ जगह से टिकट चाहिए, फ़लाँ चेयरमैन का पद चाहिए, फ़लाँ अपॉइंटमेंट चाहिए, लेकिन आपके बाप दादा जिन्होंने बरसों बरस हुकूमत की, जनता की सेवा की, उनके कब्रों के, उनके मज़ारों के, उनके मकबरों के, उनकी बनाए हुए किले और बावड़ियों का क्या हाल है, वो कभी आप आके नहीं पूछते हो। तो फिर आपको ये भी हक़ नहीं बनता कि अपने बायोडाटा में कायम खाने नाम लिख करके उससे राजनीतिक सियासी फ़ायदे उठाए जाएं। मैं ख़ास तौर से नौजवान पीढ़ी से ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों से पूछिए, इन हाकिमों से, उन लोगों से भी पूछिए जो सत्ता और सियासत के मज़े ले रहे हैं कि इनकी जो दुर्दशा क्यों हो रही है। आप आकर के फतेहपुर के एसडीएम हैं, उनसे पूछिए, तहसीलदार से पूछिए, नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, सीओ या ईओ जिसको बोलते हैं वो हैं, या यहाँ के चेयरमैन हैं, सभापति हैं, उनसे पूछिए आकर के ये गंदगी क्यों पड़ी है, यहाँ साफ़ सफाई क्यों नहीं हो रही है। ये उस शख्स की मज़ार है, उस शख्स का मकबरा है जिसने इस फतेहपुर के इलाके पर 56 साल हुकूमत की थी, जिसने कांगड़ा के किले को फतेह किया था, जो कांगड़ा की जंग में शहीद हुए थे। आज उसकी मज़ार के सामने, उसके मकबरे के सामने ये बेशुमार गंदगी पड़ी है। तो फतेहपुर की नगर परिषद की जिम्मेदारी बनती है, फतेहपुर के एसडीएम साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के तहसीलदार साहब की भी जिम्मेदारी बनती है, यहाँ के विधायक महोदय की भी जिम्मेदारी बनती है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और देखें। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो ये तमाम तरह जो जायदाद हैं जिस पे फ़ख्र है, वो धीरे धीरे जिस तरह से बावड़ी जर्जर होकर ख़त्म हो चुकी है, वैसे ही ये भी एक दिन ख़त्म हो जाएंगी और कोई भी निशान इनके बाकी नहीं रहेंगे। जो इसकी खिदमत कर रहे हैं, भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबीर मोहम्मद। जी शबीर साहब भाई, ये जो खिदमत कर रहे हैं भाई, जो यहाँ मकबरे में जो झाड़ू पोछा, जो भी यहाँ अगरबत्ती वगैरह दिया बाती जो करते हैं, जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुश्ताक। तो आप यहाँ कितनी साल से करते हो? बचपन से करते आ रहे हम लोग, तो बचपन से करते ये काम करते थे। आपके वालिद साहब वगैरह ये करते थे? हाँ ये करते थे, हम भी यही कर रहे हैं। पूरा नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद मुश्ताक। ये मोहम्मद मुश्ताक साहब हैं और मैं सलाम पेश करना चाह रहा हूँ इन लोगों को कि जिन लोगों के बाप दादाओं की खिदमत से आज हमारे बाप दादाओं की मज़ारें हैं, कब्रें हैं, आज सुरक्षित हैं, महफूज हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो इस मकबरे की भी वही हाल होता जो बावड़ी का है। ये लोग इसके बधाई के पात्र हैं, सलाम करने लायक हैं कि इनके बाप दादाओं ने यहाँ रख रखाव किया, खिदमत की, और आज ये आलीशान मकबरा है जिसकी अभी भी रिपेयरिंग चल रही है ऊपर। तो बड़े ही बधाई के पात्र हैं ये लोग। तो एक बार पुनः दोबारा मैं तमाम लोगों से जो इस एपिसोड को देख रहे हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि अपने राजनेताओं से, अधिकारियों से आकर के बात करें और पूछें कि जायदाद हैं, ये फतेहपुर की धरोहर हैं, फतेहपुर का इतिहास है, फतेहपुर की एक पहचान है, वो खुर्द-बुर्द नहीं हो, उसका रख रखाव हो। को नवाब अलफ खां साहब का एक और तारुफ और एक और इंट्रोडक्शन भी करवाना चाह रहे हैं। नवाब अलफ खां साहब के शहादत के बाद जो गद्दी पर बैठे फतेहपुर के, वो इनके साहबजादे नवाब दौलत खां साहब, जो दौलत खां सानी के नाम से, दौलत खां सेकंड के नाम से हिस्ट्री में जाने जाते हैं, और उन्होंने जो चारों तरफ से पूरी सुरक्षा व्यवस्था फतेहपुर रियासत की जो जन सेवा की, उसकी आज भी पहचान मौजूद है। और उन्होंने जो डीडवाना का इलाका है जिसमें जो गांव है दौलतपुरा, उसके अंदर उन्होंने एक आलीशान किला भी बनवाया जो आज भी मौजूद है। और इन्हीं नवाब अलफ खां साहब के एक साहबजादे नियामत खां साहब, जो बहुत बड़े कवि और शायर हुए हैं और कवि जान के नाम से फेमस हैं हिस्ट्री के अंदर, और उन्होंने कई किताबें अपने ज़माने में लिखी, अपने ज़माने के बहुत बड़े साहित्यकार थे। और उनमें एक किताब जो कायम खां रासा के नाम से भी है, जिसमें कायम खानी कौम की और दूसरी और चीज़ों की भी हिस्ट्री उसके अंदर बताई गई है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ यार कि अगर इस हिस्ट्री को, इन मकबरों को, इन बावड़ी को, किले को, जितनी भी पहचान है, क्योंकि जो कौम
जो ख़ानदान अपने बाप दादा की पहचान से दूर हो जाती है, जो अपने वंश से कट जाती है, वो एक कटी पतंग हो जाती है। अभी भी मौका है कि अगर आप अपने आप को कायम खानी मानते हो तो तमाम जो जायदाद हैं, तमाम ये धरोहर हैं जो सीना तान के आज खड़ी हैं, कुछ खुर्द-बुर्द हो गई, चाहे वो हाँसी में हो, हिसार में हो, झुंझुनू में हो, फतेहपुर में हो, डीडवाना के इलाके में हो, ढोसी में हो, केड में हो, डूमरा में हो, कहीं भी हो, उनको आइए और देखिए और हुकूमत से बात कीजिए, अधिकारियों से बात कीजिए और उनका जो भी इसका कोई डेवलपमेंट हो वो करवाने की कोशिश कीजिए। अगर आप अभी भी नहीं जागे तो आपको सिर्फ किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि कायम खानियों ने कभी हुकूमत की थी। इन तमाम चीज़ों के निशान हैं धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।